हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल इकोथिंक में आपका स्वागत है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और पसंद आने पर वीडियो पे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट एग्जैक्टली इज कोल? कोयला एक जीवाश्म ईंधन है जो लाखों साल पहले सड़े हुए पौधों से बना था। समय के साथ दबाव और गर्मी ने उस पौधे को घने कार्बन युक्त पदार्थ में बदल दिया। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल: एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट एंड। प्रत्येक कार्बन सामग्री और ऊर्जा छोटा ओ आधा तपया की मात्रा 100 टन में भिन्न होता है। द हिस्ट्री ऑफ कोल: 2 शताब्दियों से अधिक समय से कोयले ने दुनिया भर में उद्योगों, ट्रेनों और बिजली ग्रिडों को संचालित किया है। यह कोयला ही था जिसने औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा दिया, अर्थव्यवस्थाओं को आगे बढ़ाया और शहरों का निर्माण किया। कोल माइनर्स आर एक्सपोज्ड टू मेनी डेंजरस कंडीशंस इंक्लूडिंग ब्लैक लंग डिजीज। इसे कोयला श्रमिकों के न्यूमोकोनियोसिस (CWP) के रूप में भी जाना जाता है। ये बीमारी तब होती है जब कोयले की धूल लंबे समय तक सांस के साथ अंदर जाती है। धूल फेफड़ों में जख्म पैदा करती है जिससे सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। सिलिकोसिस: ये रोग सिलिका क्वार्ट्ज युक्त धूल के सांस लेने से होता है, जो खनन और ड्रिलिंग सामग्री में एक सामान्य पदार्थ है। रेस्पिरेटरी एंड स्किन डिजीजेस: कोयला खदानों के करीब रहने वाले लोगों में फेफड़ों और सांस संबंधी बीमारियों के साथ साथ त्वचा संक्रमण होने की संभावना अधिक होती है। स्किन डिजीजेस: कोल माइनिंग हैज बीन लिंक्ड टू सीरियस स्किन कोल्स रोल टुडे कोल स्टिल प्रोवाइड्स अबाउट 30% ऑफ ग्लोबल एनर्जी। इसे उत्पन्न करने के लिए उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, स्टील प्रोडक्शन, केमिकल प्रोडक्शन, सीमेंट प्रोडक्शन, एल्यूमिनियम प्रोडक्शन, सिंथेटिक फ्यूल्स। कंपैरिजन ऑफ कोल एंड रिन्यूएबल्स। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स: कोयला खनन और उपयोग से महत्वपूर्ण पर्यावरणीय क्षति हो सकती है, जिसमें कटाव, आवास हानि और प्रदूषण शामिल है। कोयला भी एक जीवाश्म ईंधन है जो वैश्विक जलवायु परिवर्तन में योगदान देता है, जिससे सूखा, जंगल की आग, बाढ़ और स्वास्थ्य जोखिम हो सकते हैं। हवा, पानी और सूरज की रोशनी जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत ग्रीनहाउस गैसों का बहुत कम या बिल्कुल भी उत्पादन नहीं करते हैं और कोयले की तुलना में 70-90% कम प्रदूषण पैदा करते हैं। कॉस्ट: नवीकरणीय वस्तुएं अक्सर कोयला, तेल या गैस से सस्ती होती हैं। 2020 में नवीकरणीय ऊर्जा लागत के मामले में सबसे सस्ते कोयला प्रतिस्पर्धियों को भी मात देने में सक्षम थी। अवेलेबिलिटी: नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत प्रचुर मात्रा में है और प्रकृति द्वारा इनकी पूर्ति की जाती है। जलवायु परिवर्तन के सबसे बुरे प्रभावों से बचने के लिए दुनिया को 2030 तक उत्सर्जन को लगभग आधा करने और 2050 तक शुद्ध शून्य तक पहुंचने की आवश्यकता है। इसके लिए जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता समाप्त करने और नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश करने की आवश्यकता है। द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ कोल: कोयले की पर्यावरणीय लागत महत्वपूर्ण है। कोयले को जलाने से CO2 निकलती है, जो एक प्रमुख ग्रीनहाउस गैस है। ये सल्फर डाइऑक्साइड और पारा जैसे प्रदूषकों का भी उत्सर्जन करता है, जो वायु प्रदूषण और अम्लीय वर्षा में योगदान करते हैं। जैसे जैसे पवन और सौर जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत अधिक किफायती होते जा रहे हैं, कोयले से दूर जाने का दबाव बढ़ रहा है। लेकिन कई देशों के लिए बदलाव आसान नहीं होगा। द फ्यूचर ऑफ कोल: सो व्हाट्स नेक्स्ट फॉर कोल? दुनिया स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ रही है, लेकिन कोयला अभी भी कई अर्थव्यवस्थाओं में गहराई से समाया हुआ है। कुछ लोगों का मानना है कि अगर हम कार्बन कैप्चर और भंडारण जैसी प्रौद्योगिकियों को अपनाते हैं, जो इसके उत्सर्जन को कम करती हैं, तो कोयला हमारे पास ही रह सकता है।